कांग्रेस के धरने की। महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाने और जलाने के विरोध में कांग्रेसी उपवास पर बैठे हैं। जयपुर में गांधी सर्कल पर यह उपवास कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उदयलाल आंजना और हरीश चौधरी शामिल हुए। कांग्रेसी महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाने वाली महिला पूजा शकुन पांडे को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर मंत्री बीडी कल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने गांधी जी को करेंसी पर बिठाया, लेकिन बीजेपी ने गांधी जी के चश्मे को कूड़ेदान में रख दिया। कल्ला ने कहा कि बीजेपी स्वच्छता अभियान के नाम पर गलत उपयोग कर रही है। ये हमेशा सब जगह अराजकता फैलाते रहते हैं। निश्चित रूप से इनका इस षड्यंत्र में हाथ है। मैं तो कह रहा हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम एक विचार देना चाहते हैं कि जो लोग महात्मा गांधी को मुद्दा बनाकर गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश की आज़ादी के समय से ही ऐसी ताकतें जो देश को गुलाम रखना चाहती थी, उस समय भी हावी थी और महात्मा गांधी को गोली से मारा था। और आज भी वो ताकतें जिंदा है जो पुतले पर गोली चलाकर भी अपनी विचारधारा को प्रकट कर रही है कि देश गुलाम रहना चाहिए, आतंकित रहना चाहिए। वैसे विचारधारा के लोग राज कर रहे हैं। इस कारण से हम शांतिपूर्ण तरीके से बात पहुंचाने के लिए जनता के बीच धरने पर बैठे हैं। दुनिया भर के अंदर जो महात्मा गांधी के सोच और सिद्धांत से सहमत लोग हैं, वो सब आक्रोशित हैं और महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए आज इस आक्रोश को हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं गांधीवादी तरीके से। कांग्रेस ने करेंसी नोट के ऊपर राष्ट्रपिता जी को बिठाया और आप जगह जगह जहाँ कूड़ादान है वहाँ पर उनका चश्मा लगाया हुआ है। ये सम्मान है या अपमान है महात्मा गांधी जी का? हमने कई बार स्टेटमेंट दे करके कहा था कि आप स्लोगन्स में और जहाँ जहाँ मतलब कोई प्रचार करना है वहाँ गांधी जी के चश्मे का इस्तेमाल करें, लेकिन एक कूड़ादान पड़ा है वहाँ गांधी जी का चश्मा पड़ा है। ये मैं समझता हूँ कि गांधी जी का अपमान है। इनकी सोच में मतलब वो गांधी जी का उपयोग ले रहे हैं कि देखो हम स्वच्छता में उपयोग ले रहे हैं, लेकिन उनको स्थान क्या दे रखा है, उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। जो राष्ट्र का मस्तक है, राष्ट्र का पिता है, उसको कूड़ेदान के ऊपर उनके चश्मे को बिठाना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत तत्काल उनको ये सारा का सारा जो इन्होंने कृत्य किया है इसको हटाना चाहिए, आदेश जारी करने चाहिए कि जो। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। बता दें, जीणी की रहने वाली रोशनी नाम की महिला को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कल रविवार होने की वजह से कोई डॉक्टर अस्पताल में नहीं था। वहीं महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ से इलाज की मांग की, तो नर्सिंग स्टाफ ने ठीक से जवाब भी नहीं दिया। वहां मौजूद अन्य मरीजों ने बताया कि स्टाफ बिना पैसे लिए काम नहीं करता। तब रोशनी के परिजनों ने पैसे देने के लिए हामी भर दी, जिसके बाद नर्सिंग स्टाफ ने लापरवाही से रोशनी की डिलीवरी करवाई और 700 रुपए लिए। लेकिन इस बीच नवजात की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने इलाज की मांग उठाई, लेकिन समय पर इलाज नहीं होने से नवजात की मौत हो गई। अब रात के 11 बजे तक कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं और प्रसव पीड़ा चलती रही और लड़की चिल्लाती रही, रोती रही। अब हमने कहा कि मैम कुछ तो करो। अब 11 बजे के बाद एक आंटी थी, जानता था मैं हूं नहीं उसको, वो बोली भैया पैसे ले करती है ये काम, हर किसी से पैसे लेती हैं, तो हम भी दे देंगे। बोले 1000 रुपये लेंगे अगर जल्दी प्रसव चाहिए तो, जल्दी अगर वो डिलीवरी करवानी है तो। वो ठीक है दे देंगे। अब उन्होंने 11:50 के ऊपर डिलीवरी करवा दी, बोले पैसा दे हमारे। फिर हमने 700 रुपये दिए उनको। अब उनको ये पता चला कि यहाँ कार्रवाई चल रही है और, तो उन्होंने वापस भी दे दिए, वो 600 वापस दिए, 100 तभी रख लिए। और उसके बाद 12 बजे हमें मतलब बच्चा दे दिया। बच्चा देने के बाद बोले अब इसकी मम्मी के पास चला दो और दूध पिला दो, बच्चा स्वस्थ है, ठीक है। बच्चा रो रहा था ज्यादा। हमने कहा कि बच्चा रो रहा है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है मैम। बोले हमारी टेंशन है, आपकी नहीं, आप चैन से रहो, बाहर रहो। फिर 1 बजे के लगभग फिर से हमने कहा कि मैम ये रो रहा है, तो वो गेट खुड़का रहे हैं, तो उससे कह रहे कि बोले दिक्कत हमारी है, ये हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें सोने दो। अब उनकी सोने में सुबह 4 बजे तक बच्चा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में इन दिनों कई संगठन धरने पर बैठे हैं। जब इन्हें राजधानी में कहीं और धरने की परमिशन नहीं मिली तो उन्हें ये जगह आंदोलन के लिए सबसे उपयुक्त लगी। लिहाजा अब और भी कई संगठन यहां पर धरने के लिए पहुंचने लगे। यहां फिलहाल RAS 2016 के चयनित अभ्यर्थी आमरण अनशन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। धरना स्थल का जायजा लिया संवाददाता महेश दाधीच ने।
राजस्थान विश्वविद्यालय की जगह आंदोलनकारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर अब तरह तरह के धरने नजर आने लगे हैं। विश्वविद्यालय में एक तरफ एलडीसी, एसएसआर, पंचायती राज के जो अभ्यर्थी हैं 2013 के, वो अपना 6 साल से नियुक्ति का इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं। तो उससे उलट थोड़ा आरएस 2016 का जो मामला है उसमें लगातार यहाँ पर धरना यहाँ पर उनका चल रहा है और अब अनशन पर भी जो है ये अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए नज़र आते हैं। तो दूसरी तरफ जब चलते हैं हम तो राज्य स्तरीय धरना जो है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का, वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि जो धरना स्थल के रूप में विश्वविद्यालय अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये एक तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए बड़ी सिरदर्द वाली बात बन गई है कि किस तरह से इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर समझाया जाए और बताया जाए कि विश्वविद्यालय से संबंधित ये मुद्दे नहीं हैं और इसके बारे में वे राज्य सरकार से यहाँ पर मुलाकात करें। लेकिन फिलहाल विश्वविद्यालय ऐसा कन्वेंस करने में यहाँ पर सफल नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए बड़ी दिक्कत की बात ये बन चुकी हो, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि इन अभ्यर्थियों को कहीं और धरना देने के लिए, प्रदर्शन देने के लिए जब स्वीकृति नहीं मिली तो उन्हें लगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय ही एकमात्र वो जगह है जहां पर उनकी आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है और सरकार के कानों तक पहुंचाया जा सकता है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रदेश के हजारों निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए अच्छी खबर है। गहलोत सरकार निजी टीचर्स को बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं में फिर से अधिकृत करने जा रही है। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर सरकारी के साथ साथ एक निजी शिक्षक को भी शामिल किया जाएगा, जिसे लेकर सरकार गाइडलाइन बनाएगी। बता दें, वसुंधरा सरकार ने निजी शिक्षकों की प्रायोगिक परीक्षाओं में सेवाएं लेना बंद कर दिया था। कुछ लोग हम उनके लिए भी रास्ता खोलेंगे जिससे वो लोग भी अपने आप को यूं महसूस नहीं करेंगे साहब हमें तो ब्लैक लिस्टेड शिक्षा विभाग द्वारा, सरकार द्वारा कर दिया गया है। तो इसके लिए भी आगामी साल के लिए दिशा निर्देश दे करके हम इनके लिए भी कोई न कोई ऐसा रास्ता खोलेंगे जिससे जो प्राइवेट में भी पढ़ाने वाले जो अच्छे शिक्षक हैं, जिनकी साख अच्छी है, उनका योगदान भी हम प्रैक्टिकल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लिया जा सके। स्वाइन फ्लू वो बीमारी बन गई है जिसकी दवा आज के हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। तभी तो सरकार के दावों का दम निकल रहा है और लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। जिस स्वाइन फ्लू को सूबे के चिकित्सा मंत्री मौसमी बीमारी बताते नहीं थकते, वो लाइलाज साबित हो रहा है। जानलेवा वायरस से निपटने में सरकार बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। मौत के बढ़ते आंकड़े चिकित्सा विभाग के दावों की पोल खोल रहे हैं। 90 के आसपास लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है ना। 89 का कल रात तक का आंकड़ा था, 90 के आसपास की मृत्यु हो चुकी है। और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि ऐसी मौतें होती रहती हैं। जहाँ सरकार को इसको प्राथमिकता से लेना चाहिए था, वार फुटिंग के ऊपर काम करना चाहिए था, सब लोगों को, विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों को भी साथ खड़ा करते, जागरण करते। जिन मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं, उनकी और उनके परिजनों की हालत की आसानी से कल्पना की जा सकती है। हालत यह है कि मामूली से मामूली बीमारी में भी लोग बुरी तरह भयभीत हो जा रहे हैं। जांच के नाम पर निजी अस्पताल वाले चांदी कूट रहे हैं। आम आदमी खुद को बेबस पा रहा है और सरकार लाचार नजर आ रही है। और ये हाल तब जब गहलोत सरकार स्वाइन फ्लू पर गंभीरता दिखाती रही है। चिकित्सा अधिकारियों को इस जानलेवा वायरस से निपटने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी करती रही है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा खुद स्वाइन फ्लू पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश भर के दौरे पर हैं, पर हालात हैं कि सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। क्या इस जानलेवा वायरस से निपटने का कोई उपाय नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रघु शर्मा जिस स्वाइन फ्लू को मौसमी बीमारी बता रहे हैं, उसकी विदाई मौसम के साथ ही होगी। पर जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक जनता स्वाइन फ्लू का दंश झेलने के लिए मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।